हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी की कुछ वैकेंसीज और रिजल्ट अपडेट के बारे में है और काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, तो लास्ट तक देखिएगा। पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहेगी इससे, और अपने एग्जाम की भी तैयारी कर पाओगे। मैं नोट्स भी देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप। अन्य भर्तियों से रिलेटेड भी शिक्षक भर्ती की भी बात होगी, उसके लिए भी धरना चल रहा है, वो उस पर भी देखेंगे कि क्या है वहाँ पे। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। न्यू आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम वीडियो रिजल्ट के बारे में ही बात करेंगे। 13 फरवरी को आयोग से बातचीत करने के लिए कुछ स्टूडेंट गए थे वीडियो एग्जाम से रिलेटेड, तो उनके माध्यम से जो पता चला है वो मैं बताता हूँ आपको। यही बातचीत एक सकारात्मक जैसे ही समझ ली रही है। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी तो नहीं दिखी। हाँ, ये पता चला है कि जो फरवरी लास्ट वीक है आपका रिज़ल्ट आ सकता है डीवी वाला। और ये भी महत्वपूर्ण ही है कि कम से कम इलेक्शन के पहले कुछ तो दिखे। अदरवाइज़ ये चीज़ें इलेक्शन के बाद अगर टलती हैं तो ये फिर जून जुलाई तक चली जाएंगी, तो जो कि और भी ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका। तो फिलहाल यही न्यूज़ है कि 22 के बाद आपको कभी भी इसका डीवी रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। और इसका डीवी और एक और परीक्षा है कंबाइंड टेक्निकल, इसका डीवी एक साथ कराने पे चर्चा हो रही है। और कुछ दिन पहले जब बच्चे गए थे पूछने के लिए, तो वहाँ ये भी बताया गया था कि इन दोनों ही परीक्षाओं की जो डीवी होगी, वीडियो की हो गई और कंबाइंड टेक्निकल की, ये इसकी एक साथ कराने पे आयोग विचार करेगा। और ये मार्च में होने की संभावना है, इसकी डीवी करवाई जाएगी जो। तो एक सकारात्मक स्टेप है ये। और जो खबर आई निकल के वो यही है कि 22 के बाद आपकी डीवी हो सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम, एक भर्ती है शिक्षक भर्ती के लिए। यूपी में काफ़ी लंबे टाइम से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, खासकर प्राइमरी की बात करें तो। और भी उसी के लिए लगातार अनवरत धरना चल रहा है और इको गार्डन में चल रहा है। हमें 2017 डीएलएड बैच के रजत सिंह और अन्य साथी जो उसके बाद के बैचेस के हैं, वो लगातार अपने वहाँ पे अनवरत धरना किए हुए हैं ताकि एक पॉजिटिव रिस्पांस सरकार की तरफ से मिले और इलेक्शन से पहले हमें एक भर्ती का कम से कम छोटा ही सही लेकिन विज्ञापन देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। तो आप देख सकते हैं कि इको गार्डन में नई शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए महाधरना चल रहा है। अनवरत धरना लगातार चलेगा ये। तो देख सकते हो ये सब साथी लोग हैं, वहाँ रात में भी रह रहे हैं। और आप भी जानते हो कैसा मौसम चल रहा है कैसा नहीं। तो इस टफ मौसम में भी वो लगातार अनवरत अपना धरना बनाए हुए हैं। तो यही है, उम्मीद की योगी जी जल्दी जागे और कुछ छोटी पदों पे ही सही लेकिन वैकेंसी कम से कम निकाले, जैसे 5 साल का सूखा खत्म हो। फिर नेक्स्ट भर्ती देखते हैं। कुछ और न्यूज़ देखते हैं शिक्षक भर्ती की जल्दी से। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया गया था। डीएलएड संघ के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि 5 वर्ष से अधिक समय से कोई भर्ती नहीं आई है। डीएलएड प्रशिक्षु मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और कोर्स भी बंद नहीं हो रहा है, लगातार चलता जा रहा है। पिछले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी, बट वो भी कुछ नहीं हुआ उसका। तो उस सब मौक़ों पर और भी साथी वहाँ पे थे। तो उम्मीद यही है कि जल्दी से शिक्षक भर्ती आए ताकि दूसरे राज्यों का मुंह देखना हम बंद करें, अपने राज्य में भी जॉब मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लेखपाल नियुक्ति पत्र वितरण की। कल एक नोटिस आई थी और उसी में बताया गया कि प्रधानमंत्री दौरे पे हैं जिले में, तो उसी में ही डिस्ट्रिक्ट में ही ये नियुक्ति पत्र वितरण करने का एक प्रोग्राम बनाया गया है। 22-23 को उनकी वहाँ पे विजिट है। तो चलिए पूरा देख लेते हैं क्या है। जैसा कि देख सकते हो आप कि 22 और 23 फरवरी 2 दिन के दौरे पे है बनारस में। बनारस के लिए प्रधानमंत्री का दौरा है, तो इसी में कार्यक्रम करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र देने की कोशिश है प्रशासन की। और देख सकते हो 22 से 23 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री भारत गणराज्य के वाराणसी में आगमन करेंगे। और ये 22-23 में किसी दिन आपको पता चल जाएगा, कोई लेटर या मैसेज या कुछ न कुछ तो आपके पास आएगा ही। और देख सकते हैं जिलाधिकारी कौन कौन से हैं, बनारस, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली के। शायद इन्हीं जो जिले के लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्हें ही शायद नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा यहाँ पे, या फिर अलग अलग तरह से बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे है उसी तरह किसी और ज़िले में 4-5 ज़िलों को मिला के मंडल वाइज करके आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो फिलहाल ये एक न्यूज़ है जो देख लीजिए। पूरी खबर देखते हैं और क्या है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री महोदय द्वारा नव चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। चयनित लेखपाल देख लीजिए। एक चीज़ और भी है, कई मंडल के रिजल्ट और मेडिकल चीज़ें नहीं हुई हैं, तो वो भी असमंजस में है कि क्या होगा क्या नहीं। कोई न्यूज़ भी उनके पास नहीं आ रही है। ऐसे में एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर लिखी है, नवीन चयनित समस्त लेखपालों को 3 दिवस के अंदर मेडिकल करा लिया जाए। तो मेडिकल करा लिया जाए तो आपके पास कुछ ना कुछ अगर मैसेज नहीं आता है, आप जिस भी तहसील में तैनाती मिली है आपको, डायरेक्ट आप कॉल करिए, आप पूछिए कैसे होगा मेडिकल। फिर भी नहीं बताते हैं कुछ, तो आप अपने मन से जाइए सीएमओ ऑफिस, वहाँ अपना बता दीजिए कि लेखपाल के लिए मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, तो वो दे दीजिए। तो वो आपका उसी अकॉर्डिंग चेकअप कर लेंगे और आराम से आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे चेकअप के बाद। तो आपके लिए ये ज़रूरी है, अपने लिए उठाइए कदम।
कॉल मिलाइए, अगर फ़ोन नहीं मिलता है तो अपने आप से करवा लीजिए जाके मेडिकल चेकअप। उसके बाद देख सकते हैं कि जिलाधिकारीगण को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जनपदों के नवीन लेखपालों को नियुक्ति पत्र उप जिलाधिकारी कार्यालय के स्तर से तैयार करा लें, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रम के दौरान वितरित किया जाएगा। तो देख लीजिए ये है, इन्हीं जिला अधिकारियों को कहा गया है और जिनको लेखपाल की तैनाती इन जिलों में से किसी में मिली है वही लोग इसमें प्रतिभागी करेंगे। उसके बाद देख सकते हो और भी आगे लिखा है कि कार्यक्रम स्थल पर लेखपाल के बैठने और उनके नायब तहसीलदार एवं कम से कम 10 लेखपाल को तैनात किया जाए और कार्यवाही समयानुसार करने का कष्ट करें, ये लिखा हुआ है। तो देख लीजिए समस्त आपको भी मिलेगा जिन जिन का यहाँ पे होगा, बनारस के तहसील के आसपास और मंडल से संबंधित होंगे उनको यहाँ पे मिलेगा। बाकी के लिए अपने अपने जिलाधिकारी वो बताएंगे कि कैसे क्या होगा, क्योंकि सबको यहाँ पे उस दिन दे दिया जाए ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। वरना यहाँ पे सभी 18 मंडल के नाम होते हैं और लिखा होता था समस्त मंडल के अभ्यर्थी यहाँ पे आएंगे। तो आप देख लीजिएगा आपके पास कोई ना कोई नोटिस या फिर मैसेज या ईमेल किसी के थ्रू भी आपसे कांटेक्ट किया जाएगा या बताया जाएगा कि आपको कहाँ आना है। तो तैयार रहिए। इसके लिए क्या ड्रेस कोड होगा वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए, तो ड्रेस कोड देख लीजिए। आपके लिए जो भी लेखपाल के लिए जाने वाले हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए, तो आप भी जानते हो कि प्रधानमंत्री के हाथों अगर मिलेगा तो अगर या फिर और किसी भी के भी हाथों मिले तो आपका एक फॉर्मल ड्रेस होना ही चाहिए। जीन्स टी शर्ट टाइप पहन के आप नहीं जा सकते हो। तो देख लीजिए, ये सुनिश्चित किया जाता है कि समस्त नवनियुक्त पुरुष लेखपाल ड्रेस कोड होगा उनकी सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और काले जूते होंगे। और महिलाओं की बात करें तो उसमें साड़ी या सलवार सूट के में ही कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। कोई और परिधान आपका नहीं चलेगा, तो कुछ भी पहन के मत चले जाइएगा, अदरवाइज़ घुसने भी नहीं देंगे वो, क्योंकि एक समारोह उसकी गरिमा होती है, जिसे आप बनाए रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो लेखपाल समारोह जो हो रहा है अगर आपका होगा तो उसमें आपके पास नोटिस कुछ ना कुछ आई होगी, अगर आपको वहाँ उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। अदरवाइज़ वेट करिए। और जिनका भी अभी मेडिकल नहीं हुआ है, कोई अपडेट नहीं है, तो मैंने जैसे बताया वैसा करिए आप। तो चलिए नेक्स्ट भर्ती देखते हैं क्या है। तो देखिए कंबाइंड टेक्निकल की जो रिज़ल्ट है वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। उसी के साथ एएसओ हो गया, कंबाइंड टेक्निकल हो गया, और इन दोनों और वीडियो इनकी जो रिज़ल्ट है वो आपको फरवरी लास्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं फंसा हुआ है। और जेई 2018 की अभी दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें फिर से लिस्ट आएगी, कुछ नई लिस्ट आने की बात कर रहे हैं वो, तो वो लिस्ट आएगी उसके बाद ही फिर रिज़ल्ट या कुछ देखेंगे वो। तो अभी टाइम लगेगा इसमें। वीपीओ की बात करें तो वीपीओ भी अब एग्ज़ाम के इलेक्शन के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। पहले किसी भी कीमत पे दिख नहीं रहा है इसकी डेट, और इलेक्शन क्योंकि पास में ही है, मार्च में ही हो जाएगा वो, तो फिर कैसे कितनी जल्दी कराएंगे, क्योंकि पिछले ही अभी तक रिज़ल्ट नहीं हो पाया। तो आप मान के चलिए ये हो गया। और जूनियर असिस्टेंट 55-1200 वाली भर्ती है जो, वो अब इलेक्शन के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। लेखपाल भर्ती के ऊपर बहुत हल्ला मचा हुआ है, जो जब से पेपर में कटिंग आई है। देखिए पेपर पे आती ही रहती है, यूपी में खासकर पेपर वाली भर्ती बहुत फेमस है। ये पेपर पे आके निकल जाती है, रियलिटी में कभी नहीं आती बहुत सी भर्तियाँ। लेकिन लेखपाल की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी जितनी जल्दी पेपर वाले इमरजेंसी मचाए हुए हैं। तो ये आपको इलेक्शन के बाद जिस समय पैट होता है उसी समय ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। पैट के या पहले होगी या पैट के बाद होगी। अभी इसका कोई चांस नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी तक तो पिछली भर्ती नहीं निपटी है और ना ही आयोग के पास किसी तरह का कोई डेटा पहुंचा है। तो ये चीज़ें गणना होंगी, अधियाचन तैयार किया जाएगा, उसके बाद कुछ होगा। अभी से खुशियाँ ना मनाइए, तैयारी करते रहिए। उसके लोअर पीसीएस की बात करें तो उसका मार्च से पहले शायद, पूरा कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है इसका भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। 1000 से ज़्यादा पद होंगे इसमें, और तो तैयारी करते रहिए। इसकी भी काफ़ी जो हाई मेरिट है इसके लिए वही जाती है। तो 50 के ऊपर अगर आपके बन रहे हैं 2023 पैट से, तो लगभग आप इसके लिए अपने आप को सेफ समझ सकते हो। बाकी जैसा होगा बताता रहूँगा, मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।